ओके फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एजीपी, एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। मींस एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन। कुछ प्लस प्लस भी हो रहा है और कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। कैसे? देखो यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म ए में कुछ ऐड करो मींस डी, और उससे कुछ मल्टीप्लाई भी करो आर, वापस इसमें ऐड करो मींस 2d, और आर मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर। मींस कुछ एरिथमेटिक भी फॉलो कर रहा है और कुछ जियोमेट्रिक भी फॉलो कर रहा है, इसलिए इन दोनों का कंबाइंड नेम है एजीपी, एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कैसे होता है। देखो यहाँ पे 1 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x रेज़ टू 4। तो ये जो 1 2 3 4 5 है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहे हैं 1 1 1। जहाँ पे x जो दिया हुआ है x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू 4, वो क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। So AGP, arithmetic geometric progression. Similarly, second example 1 3 5 7 9 2 2 2 2 इंक्रीज हो रहा है, मींस arithmetic progression है। और देखो 1 by x 1 by x 1 by x 1 by x मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ पे कितनी आएगी? पावर 4 आएगी। सो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जियोमेट्रिक में है, सो इसको हम बोलेंगे AGP। ओके, हमें आज इसके सम देखने हैं कैसे सॉल्व करते हैं AGP के। बहुत इजी है, सिमिलर सब में स्टेप आएंगे वो तो हम देखेंगे ही। उससे पहले उसमें जो इम्पोर्टेंट है nth टर्म डायरेक्ट लिखना। अब देखो यहाँ पे हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिसाइड करेंगे, फिर जियोमेट्रिक करेंगे और उसका nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और nth टर्म फाइंड करेंगे, उसमें बहुत टाइम जाएगा। उससे अच्छा हम डायरेक्टली अभी शॉर्टकट फाइंड कर लेंगे कैसे nth टर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे सीरीज दी हुई 1 2 3 4 5 6 7, इसका nth टर्म क्या होगा? तो हमें पता है फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो nth टर्म n होगा। ये बहुत सिंपल है। चलो इसकी nth टर्म क्या होगी? n होगी। अब यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9, तो कैसे लिखे? तो यहाँ पे d कितना है? कॉमन जो हमारा डिफरेंस होता है d, वो कितना है? वो 2 है। तो डायरेक्टली पहले तो यहाँ पे आप 2n लिख दो। क्या लिखो? 2n। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है? 1। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखने पे मुझे 1 मिलना चाहिए, तो मैं क्या प्लस माइनस करूं? ओके, जो देखो मैंने बोला था आपको कि Tn का जो हमारा AP होता है उसमें फॉर्मूला ऑलवेज An प्लस B ऐसा ही होता है। सो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस वाला आएगा और कुछ नहीं आएगा। सो यहाँ पे 2 2 का डिफरेंस है, इसलिए 2n, और 1 लाने के लिए n इक्वल टू 1 रखने पे 2 1 जा 2 होगा, लेकिन -1 कर देने पे वो 1 हो जाएगा। तो देख लो अभी n इक्वल टू 1 पे 1 मिल रहा है, n इक्वल टू 2 पे सेकंड टर्म क्या मिलेगी? 2 2 जा 4 -1 3 3 2 जा 6 -1 5 मिल रहे हैं सारे यस, तो मिलेंगे ऐसे। ओके, नेक्स्ट बात करें कि ये इसमें भी कितना जंप है? 2 2 का जंप है, तो पहले तो मैं यहाँ पे 2n लिख दूंगा। ओके, नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पे देखना है कि फर्स्ट टर्म 3 है, मींस n इक्वल टू 1 रखने पे मुझे 3 मिलना चाहिए। सो n इक्वल टू 1 रखने पे 2 मिल रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस 1 ऐड करने पे। तो इसकी जो nth टर्म है वो हो जाएगी 2n प्लस 1। देख लो सेकंड 2n इक्वल टू 2 रखने पे 2 2 जा 4 प्लस 1 5 3 रखने पे 3 2 जा 6 प्लस 1 7 मिल रहे हैं सारे, मिलेंगे। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्या है? तो 3 3 का ऐड हो रहा है, 0 प्लस 3 3 3 प्लस 3 6, तो 3 3 का ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम 3n लिख देंगे। लेकिन फर्स्ट टर्म क्या चाहिए? मुझे 0 चाहिए। n इक्वल टू 1 रखने पे मुझे 0 मिलना चाहिए। सो n इक्वल टू 1 रखने पे 3 मिल रहा है, सो -3 कर दो। अब देख लो 2 रखने पे 3 2 जा 6 -3 मिल रहा है, 3 रखने पे 3 3 जा 9 -3 6 मिल रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देख लो नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे कम हो रहा है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 है, तो यहाँ पे -2n लिख दो, कोई बात नहीं। अब n इक्वल टू 1 रखने पे मुझे क्या मिलना चाहिए? 3 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 रखने पे मुझे -2 मिल रहा है, तो मुझे ऐड कितना करना पड़ेगा? 5। तो इसकी जनरल टर्म है -2n प्लस 5। 2 रखने पे 2 2 जा -4 प्लस 5 1 मिल रहा है, यस। 3 रखने पे 3 2 -6 प्लस 5 -1 मिल रहा है, तो ऐसे सारी टर्म मिलेगी। ओके, तो ये इसकी nth टर्म हो गई। अब यहाँ पे देखो ये GP है 1 × 2 × 4 × 8 × 16, तो ये किसकी पावर में जा रहे हैं? सब 2 की पावर में जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप n लगा दो, देखो 2n लगा दिया, तो फर्स्ट टर्म तो 2 1 जा 2 मिलनी चाहिए थी, लेकिन 1 है। सेकंड टर्म अगर 2 स्क्वायर 4 मिलना चाहिए, लेकिन नहीं 2 1 है। मींस हम जो पुट कर रहे हैं n इक्वल टू उससे एक कम है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? -1 लगा देंगे।
अब देख लो 1 माइनस 1, 1 रखने पे क्या आएगा 1 माइनस 1 0, 2 रेस टू 0, तो फर्स्ट टर्म 1 है, यस है। सेकंड टर्म क्या है n इक्वल टू 2 रखने पे 2 माइनस 1 1, 2 की पावर 1 2 मिल रहा है, यस। 3 रखने पे 3 माइनस 1 2, 2 स्क्वायर 4 मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 इंटू 81, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो क्या है ये 3 की पावर है। और देखो फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 1 है, सेकंड टर्म में 3 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 3 की पावर 3 है, तो nth टर्म में 3 की पावर कितना होगा n होगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 ये एपी में है, रेडी। और यहाँ पे 2 4 8 16 32 वो जीपी में है। तो पहले हम न्यूमरेटर में एपी का लिखते हैं, डिनोमिनेटर में जीपी का लिख देंगे। सो न्यूमरेटर में क्या होगा, तो 2 2 का जंप हो रहा है, सो 2n, और फर्स्ट टर्म मुझे 1 चाहिए, सो n इक्वल टू 1 रखने पे 2 मिल रहा है, सो -1। तो ये एपी का हो गया न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, सेकंड टर्म में 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 है, तो nth टर्म में 2 की पावर n। रेडी, तो डायरेक्टली हम लॉजिकली हम डायरेक्ट nth टर्म लिख सकते हैं, ओके। और इसका यूज इसके सम में होगा। सो ये अच्छी से आपको अंडरस्टैंडिंग करना है। ऐसे आप अपनी तरह से कोई अच्छी सी सीरीज बना के उसकी nth टर्म लिख सकते हो, ओके। और चेक करेंगे हम कि 1 बाय 1 ये मिल रहे हैं सारे, यस, तभी हमारा nth टर्म राइट है। सो ये नोट डाउन करिए आप। ओके फ्रेंड्स, तो एजीपी का सम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, ओके। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। इसकी n टर्म का एडिशन फाइंड करना है। देखो 1 + 3/5 + 5/5² + 7/5³ तो 1 3 5 7 है वो एपी है, ये 5 5² 5³ ये क्या है, जीपी है। अब यहाँ पे मैंने s लिख दिया है, s मींस सम फाइंड करना, हमें s फाइंड करना है कुछ भी करके। सो 1 + 3/5 + 5/5² + 7/5³ + डॉट डॉट डॉट। अब इसकी nth टर्म जो है वो लिखनी जरूरी है। सो nth टर्म क्या होगी, 1 3 5 7, कितना जंप है 2, सो 2n। यहाँ पे 1 लाने के लिए 1 रखने पे 2 1 जा 2 -1 कर दिया, ओके। सो ये ऊपर का nth टर्म हो गया। अब ये नीचे वाला जो है वो 5 5² 5³, सेकंड टर्म में 5 की पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, nth टर्म में n - 1 होगी, सो 5n - 1, ओके। अब देखो इसमें क्या करना है, सेम प्रोसीजर है सभी सम में। इसका जो r है मींस जिससे ये मल्टीप्लाई हो रही है एजीपी, किससे हो रही है, सो तो 1/5 से हो रही है। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 1/5 से, रेडी। सो r से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मैंने r से मल्टीप्लाई किया मींस 1/5s इक्वल टू, इस सब स्टेप में मुझे 1/5 मल्टीप्लाई करना है। सो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 से, तो 1/5 हो जाएगा। तो लिखना यहाँ नहीं है, शिफ्ट करके ये सेकंड टर्म है उसके नीचे लिखना है, थोड़ा शिफ्ट करके लिखना है, ओके। फिर इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 3/5 रहेगा, उसको यहाँ पे लिखना है, यहाँ 5/5³ आएगा, इसको यहाँ पे लिखना है, ये यहाँ पे लिखना है। इसकी जो आगे वाली टर्म है वो यहाँ पे लिखनी है, ये nth टर्म है तो आगे वाली n - 1 होगी, उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे लिखी होगी। और ये जो है 1/5 से मल्टीप्लाई होगी, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो पावर बढ़ेगी, n होगा, सो 5n, इसको यहाँ पे शिफ्ट करके रेडी। तो फर्स्ट स्टेप अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, सभी में यही आएगा कि हर बार आपको दोनों साइड r से मल्टीप्लाई करना है, ओके। ये हो गया काम। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों जो है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है हमें। सो s - 1/5s, s - 1/5s इक्वल टू 1 - 0, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 1, 3/5 - 2/5, जिसके ये न्यूमरेटर सेम है उसके सब्ट्रैक्शन लगाओ। 3/5 - 1/5, न्यूमरेटर सेम, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, इसके न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन 3 - 1 2/5। सिमिलरली 5/5² - 3/5² क्या होगा, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, 5 - 3 2/5², 7 - 5 2/5³ प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा, 2 बचेगा, हर एक स्टेप में बच रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। सो 2/5n - 1, ओके। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, हर बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया है। सो सोचो कि यहाँ पे 0 है, सो 0 माइनस ये, सो ये माइनस हो जाएगा,
ये सबको अच्छे से रिमेंबर रखना है। ये वाला जो स्टेप है वो माइनस होगा 2n - 1/5 ओके। चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये स्टेप आ गया हमारा। अब ये जो है इसमें से मैंने s कॉमन निकाल लिया 1 - 1/5 ओके। s 1 एज इट इज, ये जो सारी टर्म है यहां से लेके यहां तक रेडी, उसमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। क्या किया? 2 कॉमन निकाल लिया। तो ये बचा है 1/5, यहां से 1/5², यहां से 1/5³ डॉट 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 1/5n-1 माइनस ये वाली टर्म एज इट इज ओके। अब ये 1 - 1/5 है वो 4/5s हो जाएगा। ये 1 एज इट इज, 2 एज इट इज। ये देखो ये क्या है? ये है जीपी। ये क्या है? जीपी है। कैसे? 1/5 को मल्टीप्लाई 1/5², 1/5² मल्टीप्लाई 1/5, 1/5³ डॉट डॉट डॉट। सो इसका एडिशन क्या होगा? a फॉर्मूला है a r⁻n-1/r-1। सो a क्या है? 1/5, r क्या है? वो भी 1/5। टोटल टर्म कितनी है? n-1। देखो n नहीं आएगा यहाँ पे, n टर्म नहीं है यहाँ पे। कितनी टर्म है? n-1। कैसे पता चला? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 1 है, 2 है, 3 है, n-1 टर्म होगी। तो n-1 - 1 अपॉन r-1 है तो 1/5 - 1 ओके। अब बाकी सब एज इट इज, सब इसको सॉल्व करना है सिर्फ। 1/5 - 1 कितना होगा? 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 - 5 -4/5 आएगा। अब देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल, बचेगा कितना? -1/4। वो भी 2 के साथ कैंसिल होगा, -1/2। तो यहाँ पे 1/2 लिख दिया है, माइनस को मैंने यहाँ पे जाने दिया ब्रैकेट में। सो बचेगा कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 1 - 1/5 अगेन 5 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर में 2 बचेगा, नेगेटिव को इनसाइड जाने दो, नेगेटिव पॉजिटिव ओके। अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 × 1 1/2 माइनस 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 5n - 1 इसके इक्वल टू है 4/5s ओके। 1 + 1/2 कितना आएगा? 3/2। बाकी सब एज इट इज, उसमें कुछ नहीं करना अभी। अब मुझे चाहिए तो सम ऑफ ये सब n टर्मों का सम चाहिए था, s फाइंड करना है। तो s यहाँ से कैसे निकलेगा? तो सबको 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 5/4 मल्टीप्लाई होगा, ये 1 हो जाएगा, इसलिए s यहाँ पे 5/4, 5 × 15, 4 × 8 माइनस 5/4, 4 × 8 माइनस 5/4। तो ये जो है हमारा सम आ गया रेडी। ये पहली बार है इसलिए थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन 2-3 एग्जांपल करेंगे फिर इसमें कुछ है नहीं। सिमिलर वे है, कुछ नहीं करना है, s लिखो, r से मल्टीप्लाई करके लिखो, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो और सॉल्यूशन करो ओके। तो बहुत इजी है, ये अच्छे से पहले अंडरस्टैंडिंग करके लिख लो, एक भी स्टेप कट नहीं होना चाहिए ओके। नोट डाउन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है s = 1 × 2 + 2 × 2² + 3 × 2³ + डॉट 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 100 × 2⁻100 देन फाइंड s ओके। सम फाइंड करना है ये 100 टर्म का। कैसे पता चला 100 टर्म है? तो 1 2 3 100। तो एपी एजीपी है ये, क्योंकि 1 2 3 एपी में है और 2 2² 2³ ये किसमें? जीपी में। तो सम कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया वापस। अब r से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। r क्या है? तो r यहाँ पे 2 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो r = 2 है। सो दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2s हो जाएगा इक्वल टू, ये जो है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 2² हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, 2² का 2³ हो जाएगा रेडी, प्लस डॉट 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 डॉट। इसकी आगे वाली टर्म क्या होगी? 99 2⁻99 होगी। सो ये कितनी हो जाएगी? 99 2⁻100, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ये 100 × 2⁻101 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ओके। सो हमने दोनों साइड लेफ्ट राइट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? दोनों का सब्ट्रैक्शन मींस s - 2s। सो s - 2s इक्वल टू ये जो 1 × 2 है -0, सो 2 आएगा, 2 - 0 2, प्लस ये 2 × 2² है, ये 1 × 2² है, तो कितना बचेगा? 2 - 1 1 × 2² रेडी। सिमिलरली ये 3 × 2³ है, ये 2 × 2³ है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 - 2 1 × 2³ बचेगा ओके, प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली सब में इसमें 100 × 2⁻100 है, ये 99 × 2⁻100 है, तो 100 - 99 1 × 2⁻100 बचेगा। ये 0 -
100 इंटू 2^101। अगेन माइनस की वहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, आपसे होगी अगर आप अपने आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही रखना है। हर एक बच्चा यहाँ से प्लस ही लेके आएगा, हमें पता है। अब देखो क्या होगा, ये s माइनस 2s को माइनस s हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब डॉट 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 2^100, ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ जीपी है। रेडी, ये जीपी है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और इसको ऐसे ही रख देंगे। तो जीपी का एडिशन क्या होता है, कितनी टर्म है पहले तो 1 2 3 100, सो 100 टर्म है। चलो ओके, सो फर्स्ट टर्म है 2a इक्वल टू 2 r रेस टू n, तो r कितने हैं हमारे 2, सो 2 रेस टू कितनी टर्म है 100 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इज 2 माइनस 1 माइनस व्हाट टर्म एज इट इज। ओके, सो माइनस s इक्वल टू ये 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो डिनोमिनेटर में 1 की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। सो 2 इंटू 2 रेस टू 100 मींस 2 रेस टू 101 माइनस 2 एंड माइनस 100 टाइम 2 रेस टू 101। अब दोनों साइड माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें s चाहिए। सो s इक्वल टू ये हो जाएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव का पॉजिटिव, ये नेगेटिव का पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे 2 रेस टू 101 है, यहाँ पे भी 2 रेस टू 101 है, ये 100 टाइम है, ये माइनस 1 टाइम है। सो 100 में से माइनस 1 जाएगा तो कितना बचेगा 99 टाइम 2 रेस टू 101 प्लस 2। तो इन सब का एडिशन क्या होगा 99 इंटू 2 रेस टू 101 प्लस 2। ओके, ये इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से देख के लिख लीजिएगा। ओके, इसके जो भी हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे वो अच्छे से आपको करने हैं, तो नोट डाउन करिए। ओके, क्वेश्चन है फाइंड s इक्वल टू 1 माइनस 3x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x क्यूब अप टू इनफाइनाइट। रेडी, जब भी इनफाइनाइट टर्म का एडिशन हो तो पीछे का हमें कोई टेंशन नहीं है nth टर्म का। अब देखो मैंने पहले s लिख लिया, अब यहाँ पे r क्या है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो जब भी प्लस माइनस हो ना तब जीपी में ही प्लस माइनस हो सकता है, r नेगेटिव होता है। रेडी, एपी में ऐसा नहीं हो सकता 3 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 5, ऐसा नहीं होता। सो किस में होगा जीपी में। सो r जो है वो माइनस x है, क्या है माइनस x, क्यों, क्योंकि 1 माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस x को वापस माइनस x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर को माइनस x से मल्टीप्लाई करो माइनस x क्यूब। सो हमें दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है माइनस x, तो माइनस x s इक्वल टू यहाँ पे माइनस x मल्टीप्लाई करते ही माइनस x आएगा, यहाँ पे माइनस x मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस x मल्टीप्लाई करते माइनस 5x क्यूब होगा प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो इसका बेनिफिट क्या है इनफाइनाइट टर्म्स का, पीछे का nth टर्म हमें कुछ देखना ही नहीं है क्या हो रहा है, सिर्फ डॉट 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 करके इनफाइनाइट लिख दो। ओके, चलो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, वही रूल है, सब में चेंज नहीं कि कुछ करना है। सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, सो s प्लस xs। ओके, 1 माइनस 0 1 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस x, सो माइनस 3x प्लस x माइनस 2x, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 5, तो माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे ऐसा मत करना इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 0। ओके, ऐसा नहीं होता, इनफाइनाइट में कुछ हो रहा है पीछे पता नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ होगा, सो हम जाने देते हैं। चलो यहाँ से s कॉमन निकालो 1 प्लस एक्स। ओके, चलो 1 एज इट इज। अब ये देखो ये जो है वो वन टाइप ऑफ इनफाइनाइट जीपी है। कैसे, देखो यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी का एडिशन क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, a अपॉन s इनफाइनाइट का फॉर्मूला क्या है a अपॉन 1 माइनस r। सो a फर्स्ट टर्म क्या है माइनस 2x, इसको इंक्लूड मत करना क्योंकि इसमें 2 नहीं है, इस सब पे 2 2 2 है। ओके, सो फर्स्ट टर्म माइनस 2x अपॉन 1 माइनस r कितना है माइनस x। ओके, सो माइनस x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस आगे आ जाएगा माइनस। यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया 1 प्लस एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे s चाहिए इसलिए 1 प्लस एक्स को इस साइड ले लो, ये 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी। तो ये जो सम है इनफाइनाइट जीपी का, ए जीपी का, वो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, नोट डाउन करिए।
ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है s इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखो ये 1 3 6 10 एपी में है नहीं है, क्यों? इसका गैप 2 है, इसका गैप 3 है, इसका गैप 4 है, एपी में नहीं है। लेकिन फिर भी ये सम इस तरह से ही होगा। कैसे होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो गैप है ये 2 का है, ये 3 का गैप है, ये 4 का गैप है, तो जो गैप है उसके बारे में सोचो, 2 3 4 वो एपी में। ओके, सो ये जो है प्रोसेस वो हम 2 टाइम करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस तो वही करनी है सिमिलरली हमें। तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है? x, तो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा xs, ये हो जाएगा x, ये 3x स्क्वायर 6x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। रेडी? इनफाइनाइट इसलिए लास्ट टर्म का कोई टेंशन नहीं है। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन करो, s माइनस xs, 1 माइनस 0 1, 3x माइनस x 2x, 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 10 माइनस 6 4x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो अब जो ये आई, हर एक सम में क्या हो रहा था? आगे वाले सम में कुछ जीपी बन रहा था, लेकिन अभी ये जीपी नहीं है, अभी ये एजीपी है। रेडी? जीपी नहीं है, क्या है? एजीपी है। तो क्या करेंगे? एजीपी है तो वापस वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे, लेकिन पहले हमने क्या किया? इसमें से s कॉमन निकाल लिया, ये सब एजीपी है। अब ये प्रोसेस वापस कैसे करेंगे हम? क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों x मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया, यहाँ x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अगेन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। रेडी? जो प्रोसेस हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं वही वापस यही करनी है। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 1 माइनस xs माइनस x 1 माइनस x s। ओके, 1 माइनस 0 1, 2x माइनस x x, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर, 4x क्यूब माइनस 3x क्यूब x क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। हो गया? अब देखो इन दोनों सब्ट्रैक्शन में दोनों में कॉमन क्या है? 1 माइनस x s कॉमन है, सो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस x, जो कॉमन है वो बाहर निकाल लिया, बचेगा 1 माइनस x इक्वल टू, ये जो है वो क्या है? इनफाइनाइट जीपी है। देखो x x से मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है? a1 है अपॉन 1 माइनस r, r कितना है? x। ओके, सो ये हो गया 1 माइनस x। ये 1 माइनस x का मल्टीप्लिकेशन हो कितना हो जाएगा? 1 माइनस x स्क्वायर, जिसको यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ऑलरेडी 1 माइनस x है, तो टोटल हो जाएगा 1 माइनस x क्यूब। तो जो हमारा सम है वो हमें क्या मिलेगा? 1 अपॉन 1 माइनस x क्यूब। तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि हमें 2 बार प्रोसेस करनी पड़े सेम। रेडी? डायरेक्टली ये एपी में ना हो, लेकिन इसका जो गैप है वो एपी में हो, तो हमें 2 बार ये प्रोसेस रिपीट करनी है। ओके, और कोई इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके लिख लीजिए। और आपका होमवर्क आज का और कुछ नहीं है, लेकिन ये जो हमने जो 4 सम यहाँ पे कैलकुलेट किए वही आपको रिवाइज करने हैं। ओके, 1 टाइम 2 टाइम, जब तक नहीं आते अपने आप ट्राई करो और आंसर चेक करो। अगर हो जाता है तो दूसरा सम, यही होमवर्क में आपको करने हैं। ओके, अच्छी तरह से ये समझ लीजिएगा। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था एजीपी। सो नोट डाउन।